हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, बिहार में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए पूरे नियमावली को चेंज कर दिया गया है। जैसा कि पहले आप सबको पता है कि 40% सिर्फ बिहार गवर्नमेंट के लिए था, लेकिन अब 40% बिहार गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए भी कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया को भी चेंज कर दिया गया, यानी पहले मार्क्स बेसिस पर होता था और एक्सपीरियंस को लेकर, लेकिन अभी एग्जाम लिया जाएगा, साथ में एक्सपीरियंस भी लिया जाएगा। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही सटीक और समय पर मिल सके। देखिए, ये रिलीज किया गया है नोटिस सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आज ही के डेट में रिलीज किया गया है। देख सकते हैं आप 12/10/2022 के डेट में रिलीज किया गया है, और ये लिखा गया है सेवा में सभी मुख्य सचिव, यानी सभी जितना भी विभाग है, 8 विभाग, जैसा कि आप देख सकते हैं, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग अध्यक्ष को भी लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है विषय में देख सकते हैं कि कार्य विभागों में कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन हेतु प्रस्तावित बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियमावली 2022 के प्रारूप पर विचार हेतु 18/10/2022 मंगलवार को 4 बजे बैठक के संबंध में, मतलब अब जो है कि बिहार में कनीय अभियंता का जो है नियमावली को चेंज कर दिया गया है, जो कि नियमावली 2022 कहा जाएगा, और उसी के रूप में बैठक होना है 18 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो सभी विभाग को, बिहार तकनीकी सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को यहाँ पर सूचना प्रेषित किया गया है। ठीक है, क्या क्या चेंजेज किया गया है इस वीडियो में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं कि CWJC नंबर जो था 73/12/2021, जो कि 19 अप्रैल 2022 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बिहार के उन कनीय अभियंता को भी 40% का आरक्षण दिया जाए जो कि बिहार के SBT प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा पास आउट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बातें लिखा गया है। तो आप आगे देख सकते हैं कि कार्य विभाग में कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन हेतु प्रस्तावित बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण विभाग असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियमावली 2022 के प्रारूप की 6 प्रति जो है संलग्न है। मतलब क्या क्या चेंजेज किया गया है नियमावली 2022 में, उसका प्रति यहाँ पर संलग्न किया गया है। ठीक है, वही कारण है कि यहाँ पर 18/10/2022 को बैठक है बिहार तकनीकी सेवा आयोग और अन्य सभी विभागों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पर देख सकते हैं 4 बजे बैठक है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया था, अनुरोध है कि प्रस्तावित नियमावली प्रारूप को विभागीय गंतव्य के साथ उपयुक्त बैठक में निर्धारित तिथि समय के साथ भाग लेने का कष्ट किया जाए। ठीक है, नियमावली बन चुका है, उसका बैठक सिर्फ करना है 18 अक्टूबर 2022 को। आप देख सकते हैं बिहार सरकार जल संसाधन विभाग अधिसूचना जारी कर दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ में देख सकते हैं कि यह जो नियमावली होगा बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियमावली 2022 कही जाएगी। ठीक है, इसका जो विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यह तुरंत प्रवृत्ति होगी। ठीक है, ये संपूर्ण बिहार में यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, परिभाषाएं क्या लिखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार से विपरीत है बिहार सरकार, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलिए बात करते हैं, जो टॉपिक मेन है। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आरक्षण का जो किया गया है, आरक्षण में क्या यहाँ पर लिखा गया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित उनके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रधान यथा विहित महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के प्रधान राज्य सरकार समय समय पर यथा विहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रधान नियुक्ति लागू रहेंगे। ये जो पहले से था SC/ST के लिए, महिलाओं के लिए 35%, वो यथावत रहेंगे। जो पहले था पहले उसी के लिए लिखा गया। ठीक है, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नियुक्ति में क्या लिखा गया। इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर होगी। इस पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा, मतलब प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा, सीधे भर्ती होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिक्ति की गणना किया गया है, रिक्तियों की गणना किया गया है। नियुक्ति मतलब रिक्तियों की अर्हता क्या है कि इस संवर्ग में नियुक्ति होने के लिए अर्हता निम्नवत है। ठीक है, सरकार के विशेष आदेश को छोड़कर अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सब तो सबको पता है। ठीक है, आगे देखिए, चयन हेतु तकनीकी योग्यता या अर्हता क्या होना चाहिए। तो आपको AICT होना चाहिए, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मतलब जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अथवा समकक्ष योग्यता आपको तकनीकी परिषद अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि AICT होता है, अथवा आपको UGC एक्ट प्रावधानों के अंतर्गत
डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंसिंग मोड में असैनिक यांत्रिक विद्युत यांत्रिक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष योग्यता में पढ़ता डिप्लोमा बशर्ते उक्त यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का असैनिक यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण अथवा समकक्ष योग्यता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो तथा AICTE द्वारा निर्धारित शर्तों मापदंड के अनुरूप डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हो। मतलब कहा जा रहा है कि AICTE के जो मापदंड है, शर्तें हैं, उसके अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, UGC डीम्ड यूनिवर्सिटी के अनुरूप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर आप ये सब ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उम्र सीमा के बाद कहा गया कि अधियाचना वर्ष 1 अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार निश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब 1 अगस्त को 18 साल होना चाहिए। वही आपको मतलब कैटेगरी वाइज आपको जो उम्र सीमा दिया जाता है वही आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे देख पाएंगे तो और सारे बहुत सारे चीज़ें भी हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चयन की प्रक्रिया की बात कहा जा रहा है तो चयन की प्रक्रिया जो था, पहले आपको 75 अंक मतलब लिया जाता था एकेडमिक सेशन से। जो आपका मतलब डिप्लोमा में जैसे आपका अंक था वही आधार पर आपको गणना किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में अंकों का अधिमानता होगा। मतलब आयोग द्वारा जो अब परीक्षा लिया जाएगा उसका 75% और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसका 25%। तो ये साफ साफ हो गया। जब नियमावली बन गया तो अब कोई भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में जूनियर इंजीनियर के भर्ती में अब सीधा एग्जाम होगा। में कोई दो मत की राय नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद आगे आप देख सकते हैं तो ये सब सारा चीज़ लिखा गया है कि कैसे कैसे अंक को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा जो नियमावली है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर पढ़ लीजिए। सबसे पहले असैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत की रिक्ति के विरुद्ध चयन आयोग द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पॉलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्त पदों का 40% पद आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जाएगा। मतलब बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पॉलिटेक्निक संस्थान जितना भी है, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो 40% के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यह नियमावली किया गया। ठीक है, नया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर लिखा गया है कि जो है पहले 60% को भरा जाएगा, उसके बाद 40% को भरा जाएगा। ये सब सारी चीज़ लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आयोग का अनुशंसा है। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद नियुक्ति की अनुशंसा किया जाएगा। ये तो सही बात है कि तैयार करने के बाद अनुशंसा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और सारी भी चीज़ देख सकते हैं, कठिनाइयों का निराकरण, अवश्य निराकरण, बहुत सारा चीज़ लिखा गया है जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। तो ये PDF को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया हूँ। अभियंता क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और ये PDF को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ के अपने स्तर से समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया और यही है, सिर्फ कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह है कि अब पहले जो क्या था कि 40% बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट को मिलता था, लेकिन अब जूनियर इंजीनियर के भर्ती में 40% गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कैंडिडेट दोनों को मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार से मतलब डिप्लोमा के, बिहार के अंतर्गत, बिहार के अंदर जितने भी डिप्लोमा कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उन सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलेगा 40% आरक्षण। दूसरा क्या है कि अब एग्जाम होगा। पहले क्या था, मार्क्स बेसिस पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती थी, लेकिन अब एग्जाम लिया जाएगा जूनियर इंजीनियर के भर्ती में और उसका 75% मार्क्स को ऐड किया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 25 पॉइंट ऐड किया जाएगा। यही नियमावली में चेंजेज हुआ है। इसको लेकर 18 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर मीटिंग है। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर बताया गया है कि मीटिंग में आप जरूर भाग लें। ठीक है, यही कुछ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।